तालिबात अस्सलाम वालेकुम। मैं फ़याज़ अहमद मास्टर यूपीएस मीर खान पति फ़रकेन क्लास 7th के तलबा व तालिबात से मुखातिब हूँ। सब्जेक्ट साइंस, लेसन फाइबर टू फैब्रिक्स। इस लेसन में पहले भी मैंने आपको ऊन के बारे में बताया था, ऊन कैसे हम तैयार करते हैं और किस तरह उससे कपड़े वगैरह हम बुनते हैं। आज का जो टॉपिक है वो सिल्क के बारे में है, रेशम के बारे में है। मैं आपको इसी टॉपिक के बारे में आज जानकारी दूंगा। सिल्क कैसे हासिल होता है, इससे बाद में हम रेशम के कपड़े जो हैं वो कैसे बनाते हैं। सिल्क इज आल्सो एनिमल फाइबर। सिल्क जो है, रेशम जो है, ये भी एक कीड़े से हासिल होता है, इसलिए इसको भी एनिमल फाइबर कहते हैं, उनकी तरह। रियरिंग silkworms to produce silk is called सेरीकल्चर। जब हम रेशम के कीड़ों को पालते हैं और जब हम रेशम के कीड़ों को पालते हैं और सिल्क हासिल करते हैं, इस पूरी प्रोसेस को, इस अमल को सेरीकल्चर कहते हैं। लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क वर्म। फीमेल सिल्क माउथ lay eggs these eggs hatch to produce larvae and are called silkworms or caterpillars. Caterpillar change into new stage called pupa. Caterpillars secrete a fiber made of proteins this fiber on exposure to air
hardness, hardness and silk fiber is produced. Caterpillar cover with fibers. This covering is called cocoon. We get silk threads from cocoon. These threads are used for making silk clothes. Process of producing silk is divided into two steps. Number one, rearing of silk worm. Eggs laid by silk moth are kept on strips of on strips of on strips of cloth on strips of cloth on strips of cloth or paper with hygienic conditioners and suitable temperature. These eggs change into larvae called silkworms. These silkworms eat day and night mulberry leaves and increase in
size. They are kept on bamboo trays with leaves. They are kept on bamboo trees with leaves. They stop eating after 20-25 days and spin into cocoons inside cocoons develop silk mouth. These cocoons are dried under sun or boil it or process it with steam to separate silk fibers. These fibers are used to prepare silk अजीज़ बच्चों, सिल्क इज़ आल्सो एनिमल फाइबर। सिल्क जो है रेशम, ये भी जानवरों से हासिल होता है, कीड़े से हासिल होता है, जिस कीड़े को हम रेशम का कीड़ा कहते हैं। रियरिंग सिल्क वर्म्स टू प्रोड्यूस सिल्क इज़ कॉल्ड सेरीकल्चर। जब हम रेशम के कीड़ों को पालते हैं और उनसे रेशम हासिल करते हैं तो इस पूरे अमल को, इस प्रोसेस को सेरीकल्चर कहते हैं। लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क वर्म। फीमेल सिल्क मोथ ले एग्स। जो फीमेल सिल्क मोथ होता है वो अंडे देता है, वो अंडे देती है। दीज एग्स हेज टू प्रोड्यूस लार्वी। ये अंडे गर्म हो जाते हैं, इससे छोटे छोटे बच्चे जिनको हम लार्वे कहते हैं वो बनते हैं। एंड आर कॉल्ड सिल्क वर्म्स और कैटरपिलर्स। इन बच्चों को हम सिल्क वर्म्स भी कहते हैं, कैटरपिलर भी कहते हैं। कैटरपिलर चेंज इनटू न्यू स्टेज कॉल्ड पपा। कैटरपिलर जो है ये एक नए स्टेज में आता है जिसको पापा कहते हैं, पापा कहते हैं। कैटरपिलर secrete ए फाइबर मेड ऑफ प्रोटीन्स। कैटरपिलर जो हैं ये एक फाइबर बनाते हैं जो फाइबर प्रोटीन से बनी होती है। दिस फाइबर ऑन एक्सपोजर टू एयर, जब इस फाइबर को हवा मिलती है, हार्डनेस, ये सख्त हो जाती है। एंड सिल्क फाइबर इज प्रोड्यूस्ड, और इससे रेशम का धागा पैदा होता है। कैटरपिलर्स कवर विद फाइबर्स। कैटरपिलर जो है
वो अपने आप को फाइबर से कवर करते हैं, कवरिंग बनाते हैं। दिस कवरिंग इज कॉल्ड कोकून। इस कवरिंग को कोकून कहते हैं। वी गेट सिल्क थ्रेड्स फ्रॉम कोकून। हम रेशम के धागे जो हैं कोकून से हासिल करते हैं। दीज थ्रेड्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग सिल्क क्लॉथ्स। ये धागे बाद में इस्तेमाल होते हैं सिल्क के कपड़े बनाने में। प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग सिल्क इज डिवाइडेड इनटू 2 स्टेप्स। हम रेशम बनाने के अमल को 2 स्टेप्स में लिखेंगे। पहला स्टेप रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म। एग्स laid by silk moth are kept on strips of cloth। जो अंडे सिल्क मोथ ये कीड़ा देता है, इसको हम कपड़े पे रखते हैं या कागज पे रखते हैं विद हाइजीनिक कंडीशनर सफाई के साथ एंड सूटेबल टेम्परेचर और मखसूस दर्जा हरारत के साथ। These eggs change into larvae। ये अंडे जो हैं ये चेंज हो जाते हैं लार्वी में, कॉल्ड सिल्क वर्म, जिसको हम सिल्क वर्म कहते हैं। These सिल्क वर्म्स eat day and night। ये दिन को भी रात को भी शहतूत के पत्ते खाते हैं एंड इंक्रीज इन साइज, और इनका साइज ज़्यादा हो जाता है। दे आर केप्ट ऑन बम्बू ट्रेज। बाद में हम इनको बम्बू ट्रेज में रखते हैं, बांस की ट्रेज में रखते हैं विद लीव्स, शहतूत के पत्तों के समेत। दे स्टॉप ईटिंग आफ्टर 20 to 25 डेज। ये सिल्क वर्म्स जो हैं ये 20 या 25 दिन के बाद खाते नहीं हैं। एंड स्पिन इनटू कोकून्स, और ये बदल जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, इससे कोकून बनते हैं। इनसाइड कोकून डेवलप सिल्क माउथ। कोकून के अंदर सिल्क माउथ जो है वो डेवलप होता है। दीज कोकून्स आर ड्राइड। इनको खुश्क किया जाता है अंडर सन, सूरज में इनको खुश्क किया जाता है, और बॉइल्ड या उबाला जाता है, और प्रोसेस्ड विद स्टीम टू स्प्रेड, या इसको भाप दी जाती है और इससे सिल्क फाइबर जो है वो अलग हो जाती है। ये इसका दूसरा स्टेप है। दीज फाइबर्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर सिल्क क्लॉथ्स। इन फाइबर से बाद में रेशम के कपड़े बनते हैं।